बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान स्पेशल सीरीज की एक और किस्त में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों और साथियों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं रमज़ान की उस अज़मत की जो हमें वो बेहतरीन इंसान बनाती है जिसके सामने कायनात की हर चीज मुसख्खर है। हम बात कर रहे हैं रमज़ान की उस फजीलत की जो इंसान को इंसानियत के उस आला मकाम तक पहुंचा देती है जिस पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं। हम बात कर रहे हैं रमज़ान की उस कद्र मंजिलत की जिससे इंसान समाज का मतलूब और मकसूद शख्स बन जाता है। लिहाजा इस अजमत, फजीलत और कद्र मंजिलत को सामने रखते हुए आज की किस्त में हम बात करेंगे कि रमज़ान महीना है सीखने और परफेक्शन हासिल करने। दोस्तों और साथियों, किसी भी शख्स को जब कोई काम सिखाया जाता है तो इसलिए सिखाया जाता है कि वो उसे महारत के साथ कर सके। बच्चे को साइकिल चलानी इसलिए सिखाई जाती है कि वो उसे महारत के साथ चला सके। किसी शख्स को गाड़ी चलाना इसलिए सिखाया जाता है कि वो परफेक्शन के साथ गाड़ी चला सके। एक डॉक्टर को सर्जरी करना इसलिए सिखाया जाता है कि वो परफेक्शन के साथ सर्जरी कर सके। एक फौजी को हथियार चलाना इसलिए सिखाया जाता है कि वो जरूरत पड़ने पर परफेक्शन के साथ हथियार चला सके। इन सब कामों को महारत के साथ सीख लेने के बाद अगर कोई शख्स जरूरत पड़ने पर इन कामों को सही से अंजाम न दे तो समझा जाएगा कि इन कामों में महारत हासिल करने के लिए लगाया गया वक्त, पैसा और सलाहियत सब बर्बाद हो। दोस्तों और साथियों, कुरान और हदीस के मुताले से मालूम होता है कि रमजान वो महीना है जिसमें मुसलमानों को अल्लाह की फरमाबरदारी सिखाई जाती है और नाफरमानी से बचना सिखाया जाता है। गरीबों से हमदर्दी और उनसे दिलजोई सिखाई जाती है। आपस में मोहब्बत और मिलनसारी सिखाई जाती है। इंसानों की कदर करना सिखाया जाता है। सिखाया जाता है कि झगड़ा न करो और न आपस में गालम गलौज करो। सिखाया जाता है कि न झूठ बोलो, न झूठ पर अमल करो और न झूठ पर गवाह बनो। सिखाया जाता है कि माशरे के अंदर अमन और अमान कायम करने के लिए खड़े हो जाओ। सिखाया जाता है कि मुश्किल हालात में सब्र से काम लेना है और हक पर जमे रहना है। सिखाया जाता है कि अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते रहना है। सिखाया जाता है कि अपने अमाल का जायजा लेकर देखते रहना है कि उनमें कोई खोट तो नहीं आ गया है। अब अगर कोई शख्स ये सारी बातें सीख जाए और इन पर महारत हासिल कर ले, परफेक्शन हासिल कर ले, लेकिन बाकी के 11 महीनों में इन पर अमल न करे तो समझ लेना चाहिए कि उसका वो सीखना बेकार है। उसने वक्त, मेहनत और सलाहियतें जो इस काम में खपाई थी सब की सब बर्बाद हो। इसका मतलब ये है कि रमजान तो असल में सीखने और परफेक्शन हासिल करने का महीना है और बाकी के 11 महीने वो मैदान है जहाँ हमें उसी महारत और परफेक्शन के साथ उन बातों को करके दिखाना है जो कुछ हमने सीखा है। इसीलिए प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें रोजे में भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं। यकीन जानिए दोस्तों, ये वही लोग हैं जो सीख तो लेते हैं लेकिन मैदान अमल में जाकर अपनी उस महारत का इजहार नहीं कर पाते। अब एक और मिसाल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब आप किसी काम को परफेक्शन के साथ करना सीख जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट या डिग्री दी जाती है, गोया एक परवाना दिया जाता है जो इस बात का सबूत होता है कि आपने ये काम परफेक्शन के साथ करना सीख लिया है। मिसाल के तौर पर जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है जो इस बात का सबूत होता है कि आप परफेक्शन के साथ गाड़ी चला सकते हैं। अब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि मोहल्ले की गलियों से लेकर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज तक हर जगह गाड़ी परफेक्शन के साथ चला सकते हैं। उस ड्राइविंग लाइसेंस का ये मतलब हरगिज नहीं होता है कि आप सड़कों पर उल्टी सीधी गाड़ी चलाते फिरें, रूल्स ऑफ द रोड की धज्जियां उड़ाते फिरें, सिग्नल्स को ब्रेक करते फिरें। अगर आपने सड़क पर ऐसी कोई हरकत की तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा और लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। इसी मिसाल को सामने रखकर उस बात पर गौर कीजिए कि जब कोई मुसलमान रमजान के रोजे रखता है तो उसे कुछ बातों की ट्रेनिंग और तरबियत दी जाती है। जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे एक परवाना मिलता है और वो परवाना होता है मगफिरत का। इस परवाने का मतलब ये है कि अब उस शख्स से इस बात की उम्मीद है कि जिंदगी की शाहराह पर अपनी गाड़ी को कंट्रोल में चलाए, हर जगह रूल्स का ख्याल रखेगा, जहाँ रुकने का हुक्म दिया गया है वहाँ रुकेगा, जहाँ जितनी स्पीड की इजाजत दी गई है उस स्पीड से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाएगा, जिंदगी की शाहराह पर अपने ही जैसे दूसरे चलने वाले इंसानों का पूरा ख्याल रखेगा, जरूरत पड़ने पर दूसरों को आगे निकलने का रास्ता देगा, अगर कहीं खुद को आगे निकलना हो तो आगे निकलने के आदाब का ख्याल रखेगा। दोस्तों साथियों, मगफिरत के इस परवाने के मिल जाने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि वो शख्स रमजान के बाद परवाना लेकर जिंदगी की शाहराह पर अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे गाड़ी दौड़ाता फिरे, रूल्स ब्रेक करता फिरे, रॉन्ग साइड और ओवर स्पीड गाड़ी चलाए। इस सूरत में यकीनन उस पर जुर्माना लगेगा और लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाए। इसीलिए हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत से सहाबा को उनके नेक अमाल की प्रैक्टिस की बुनियाद पर इसी जिंदगी में जन्नत का परवाना दिया था। जिन सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो परवाना मिला था उन्होंने उसका ये मतलब कभी नहीं लिया कि अब वो आजाद है, जिस तरह चाहे जिंदगी गुजारे, बल्कि उस परवाने का मतलब ही ये था कि उन्होंने जिंदगी गुजारने की ट्रेनिंग इतनी परफेक्शन के साथ हासिल कर ली है कि उनसे अब किसी बड़ी खता के हो जाने की उम्मीद नहीं थी।
लिहाजा हमें भी माह रमजान के रोजे रखने पर अल्लाह की तरफ से जब मगफिरत का परवाना मिलता है तो इसका मतलब यही होता है कि अब हमसे अल्लाह यही उम्मीद करता है कि जो ट्रेनिंग हासिल की है, जो परफेक्शन हासिल किया है, उसके मुताबिक बाकी के 11 महीने की जिंदगी भी गुजारे। दोस्तों, आइए अहद करते हैं कि आइंदा के इस माह की ट्रेनिंग के बाद 11 महीनों में भी हम उन सब बातों पर परफेक्शन के साथ अमल करेंगे जो हमने इस माह में सीखी हैं या जिनकी प्रैक्टिस हमने की है। सीरीज की अगली किस्त के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।